लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों की जो एक असासा था वो 18 तारीख को लुट गया। जो हम बलोच पश्तून एक रवायात लेकर अपनी स्ट्रॉन्ग रवायात के साथ फ़ख्र से पूरी दुनिया में कहते थे कि जी बलूचिस्तान में इस तरह की कोई हरकत ना हुई है ना होती है। और हम लोग जबकि इंटरेक्शन सेशंस में जब भी पंजाब और सिंध से मिलते थे तो हम कहते थे अच्छा वहाँ पर इस तरह होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कल उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो बाकी असेंबलियों के थे। उन्होंने कहा कि हम उससे 4 हाथ आगे जाकर दिखाएंगे कि हम क्या करें। और ट्विटर पे मैं ये भी देख रही थी कि ये भी कहा गया है कि ये ग़ज़वा बलूचिस्तान शुरू हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है। आप बलूचिस्तान के मज़ीद स्टूडेंट्स को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, किस तरफ हमारे अवाम हमारे बच्चों को मरवाना चाह रहे हैं। आप मज़ीद क्या अपने ज़ाती मफादात के लिए, स्कीमात के लिए आप और कितने लोगों को बली चलाना चाह रहे हैं। एक बहुत ख़तरनाक चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, और वो मुझे अपने ज़ख्मी होने का नहीं कि मेरे ऊपर इन्होंने गमला खींच के मारा या उस वक्त इन्होंने ये नहीं देखा कि खातून है या मर्द है, क्योंकि मैं जाम साहब के पीछे थी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी रवायात कुचल दी गई उस दिन। अब ये होगा कि कभी कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा। अब जब हमारी नहीं हुई, कल को इस ऐवान में कोई और बैठेगा, परसों कोई और सरदार नवाब बैठेगा, तो उसके ऊपर भी इसी तरह होगा। जाम साहब ना सिर्फ सीएम है बल्कि वो एक नवाब है अपने इलाके के, जो इन्होंने करते हुए ये तो सोच लेते कि हमारे यहाँ के रवायात क्या हैं। उन तमाम रवायात को इन्होंने आपकी इंसल्ट की। इन्होंने इज्जतदार जो हमारा ये ऐवान है जहाँ हम आते हैं इतने रिस्पेक्ट से, इतने उससे कि हम आवाम के मसाइल यहाँ पर हल करते हैं बैठ कर, तो वो तमाम चीज़ें हम रोड पे ले आए। वही वाली बात है कि ज़हूर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि गुंडों के हाथ आ गया है हमारा सारा सिस्टम। एक जो चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि आप अगर टीवी पे देख लें, इस वक्त जो हमारा इंडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा है, इंडिया हमारा ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि बलूचिस्तान असेंबली में ये जो कुछ हो रहा है, बेचारे ऑपोजिशन के साथ ज्यादती हो रही है और ये ज्यादती आर्मी कर रही है। अब आप बताएं, इंतहा देखें कि ये लोग किस तरफ चले गए, इनकी सोचें किस तरफ चली गई हैं। ये एक नया यहाँ पर दंगा फसाद करना जा रहे हैं, जहां पर ये अब हमारी आर्मी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये लोग ये सारा करा रहे हैं। आप इसके गवाह हैं, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपको खुद नहीं पता चला ये सारा वाकया कैसे हुआ, जिसके लिए आज आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि मालूमात हो जाए कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। तो क्या ये आर्मी को पता था कि ये सब कुछ दंगा फसाद होने वाला है? जो ये सारा कुछ इस मीडिया पे दिया जा रहा है हमारे बलूचिस्तान असेंबली के खिलाफ, हमारे बलूचिस्तान के खिलाफ, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये तो हमारी सरासर, मैं कहती हूँ अपोजिशन ने वो तमाम चीजें एक तरफ जो उन्होंने हमारे साथ की, इसका वो कैसे चुकाएंगे इंसाफ, इसका वो बदला कैसे देंगे? मैं कम से कम मैं तो उनको माफ नहीं कर सकती इस चीज के लिए जो उन्होंने हमारी बेइज्जती उस दुश्मन मुल्क के सामने की है जो हमेशा चाहता था कि पाकिस्तान का अमन बर्बाद हो जाए। तो मैं तो इस सख्त अल्फाज में कहती हूँ कि इनका एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा इस असेंबली में चाहे खुदारा हम हों या ना हो, कोई भी इस असेंबली में हो, वो इन बेंचेस की इज्जत करे, वो आप जहां बैठे हैं उसकी इज्जत करे, वो इस ऐवान की इज्जत करे और हमारे जो भी सीएम हो उनकी इज्जत करे। इस तरह नहीं कि ये दंगा फसाद और गुंडों का एक मंजर था। ऐसा लगता था जैसे बाहर से किराए के जो 500-500 रुपए में गुंडे लाए जाते हैं, ये वो मंजर पेश कर रहे थे, जिस तरह हाथों में जूते, पानी की बोतलें और गमले उठाए हुए थे इन्होंने। तो इन्होंने जुर्रत कैसी की इतने बड़े ऐवान, मैं तो कहती हूँ ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी बाला दर्जा रखता है हमारा ये ऐवान, इस पे इन्होंने जुर्रत कैसे की नजर डालने की? इनकी आंखें नोच देनी चाहिए कि इस ऐवान पे आइंदा कोई नजर न डाल सके। थैंक यू। शुक्रिया मोहतरमा बुशरा।